हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का ज्ञातवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पर उन्हें द्यूत में पराजित किया था। पांडव उसका पालन किए, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो दुर्योधन जैसे राजा के सर्वदा उद्यत रहने पर भी पांडवों का पता नहीं लगा पाया? वो कौन से ऐसा कारण था, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए, दुर्योधन ये जानता था कि ये सबसे सरल उपाय है कि हम उनका पता तो लगा ही लेंगे। अरे शासन उसका था और गुप्तचर उसके थे, और दिन रात वो केवल यही सोचता था कि किस तरह से हम इनका पता लगा लें। क्यों कि 13 वर्ष में 1 दिन पहले भी अगर मालूम हो गया कि लोग पहचान में आ गए हैं, तब फिर उनको फिर 13 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो हर संभव प्रयास कर रहा था कि हम पांडवों का पता लगा लें। लेकिन कारण क्या था, वो क्यों नहीं पता लगा सका? दुर्योधन की ये मनसा थी, दुर्योधन की यही इच्छा थी, ये द्रोण पर उसे हमको ज्ञात होता। भीष्म के सरसैया पर जाने के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम एक वर हमसे मांगो, क्या चाहते हो जो कहो, उस एक तुम्हारी कामना हम पूरी करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि यदि आप हमको वर देना चाहते हैं तो जीते हुए युधिष्ठिर को पकड़ के युद्ध भूमि में हमारे समीप ले आइए। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये स्वयं पूछा युधिष्ठिर दुर्योधन से कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? युधिष्ठिर को के वध की तुमने हमसे इच्छा नहीं व्यक्त किया, तो क्या तुम ये जानते हो कि पांडवों को देवगण भी युद्ध में पराजित कर नहीं सकते या मार नहीं सकते? आखिर बात क्या थी कि तुमने ऐसा वर मांगा? तो उसने कहा, दुर्योधन ने, कि देखिए उसमें 2 कारण हैं। एक तो यह है कि युधिष्ठिर सत्य प्रतिज्ञ हैं, तो वो जब युद्ध भूमि में पकड़ लिए जाएंगे और हमारे पास आएंगे तो हम उनको फिर द्यूत में जीतेंगे, और द्यूत में जीत करके जुए में उनको हरा करके और उनको भेज देंगे अरण्य के लिए, वन में जाने को वो उद्यत हो जाएंगे हमारे कहने पर। और जब वन में चले जाएंगे तो उनके भाई जो हैं वो उनके पीछे जाएंगे ही। तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि अगर उनका वध जो है ये हम मांगें तो ये उचित नहीं है, हमारे लिए ये लाभप्रद नहीं है। क्यों कि वो युधिष्ठिर का वध होने के बाद सभी पांडव मिलके हमारा वध अवश्य कर देंगे। तो ये उसका भय था। वो जानता था कि ये ऐसा ही होगा और उनको रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए उसने कहा कि ये सरल मार्ग है, पकड़ के आप ले आएंगे तो उनको द्यूत में फिर पराजित करके हम 13 साल के लिए भेज देंगे। ऐसे 1-2 बार होगा तो उसमें वो लोग उनका समय निकल जाएगा। तो ये उसकी इच्छा थी। तो इसीलिए उसने हर संभव प्रयास किया कि युधिष्ठिर को हम पकड़ करके माने उनको पहचान करके 13 वर्ष के भीतर पुनः 13 वर्ष के लिए भेज दें।
क्योंकि एक दिन पहले भी अगर मालूम हो जाए कि युधिष्ठिर या पांडव लोग ये हैं, ये पहचान में आ गए, तो फिर उनको 13 साल के लिए जाना होगा। अब प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबको दुर्योधन जन्म से जानता था, और जन्म से जानता था, साथ साथ खेलना रहना सब कुछ। तो वो ऐसे लोगों को तो वो तो पहचान सकता था, और फिर ऐसे शत्रु जिनको केवल पहचान लेने से ही उसका संपूर्ण कार्य हल हो सकता था, वो आजीवन राज्य कर सकता था। तो उनकी पहचान के लिए तो अपनी पूरी शक्ति को, चाहे वो गुप्तचरों की शक्ति हो, चाहे अन्य प्रकार का जो भी करना पड़े, वो सब कुछ करने को तैयार था, उसने किया भी। तो आखिर वो बचे कैसे? तो इसका रहस्य जो है वो यक्ष का वो वरदान है। आप जानते हैं कि वन में जब पांडव लोग रह रहे थे, तो उस समय एक दिन प्यास लगी इनको। महाभारत के आरण्य पर्व में 314वें अध्याय में ये कथा वर्णित है। तो वहाँ ये दिया है कि क्रम से लोग गए जल लाने के लिए, और यक्ष जो हैं वो पूछते थे उनसे प्रश्न, और उत्तर दिए बिना जब वो अपने बल के अभिमान में सरोवर से जल लेने की चेष्टा करते थे, तो वो मूर्छित हो जाते थे। तो भीम सबसे पहले मूर्छित हुए, उसके बाद अर्जुन गए, वो भी मूर्छित हुए, फिर नकुल, फिर सहदेव। अंत में जब भाई लौट के नहीं आए, तो उस समय युधिष्ठिर ने स्वयं जाने का निश्चय किया, और जब वहाँ पहुँचे तो उनसे भी प्रश्न हुआ। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि यक्ष ने पहले ही कहा कि पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, और उसके बाद तुम जल भी पी सकते हो और जल ले जा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, वो संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद सभी भाइयों को तो उन्होंने जीवित कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हमको ये वर दीजिए, हम ये चाहते हैं कि हम लोग ये अब 12 वर्ष तो बिता चुके हैं अरण्य में, जंगल में, 13वां वर्ष उपस्थित हुआ है, तो ये अज्ञातवास का समय है, तो हम लोगों को कोई जान न सके, ये आप वरदान दीजिए। तो उस समय यक्ष ने कहा कि चलो हम तुमको इस तरह का वर देते हैं, क्योंकि तुम सत्य और धर्म आदि तुम में व्यवस्थित है। तो वरदान उन्होंने क्या दिया? कहे कि यद्यपि तुम अपने रूप से ही विचरण करोगे, माने तुम्हारे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन और एक जगह नहीं, इस पृथ्वी पर तुम घूमते रहोगे इस 13वें वर्ष में, लेकिन तीनों लोक में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम लोगों को पहचान सके। नमो विज्ञासते कश्चित त्रिषु लोकेषु भारत। कहे कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें जान सके। और स्थान भी वही बताए, कहे कि ये 13वां वर्ष जो है उसको तुम विराट के नगर में छिप कर रह करके और बिताओगे, और छिप के तुम खुद रहोगे, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा, ये साथ में उन्होंने कहा। अभिज्ञाताश्चरिष्यथ, बिना किसी के जाने हुए तुम इस समय को तुम लोग बिता लोगे। और एक बात और कहे,
जद्व संकल्पितम रूपम मनसा जस्य जादृशम, कहे कि जो भी तुम लोगों का संकल्पित रूप होगा, अपने मन में जो रूप सोचोगे उस रूप में अपनी इच्छा से तुम परिवर्तित होगे, मानो उस रूप को तुम धारण कर लोगे। मन में इच्छा हुई तो अपनी इच्छा से ही वो रूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यही दिया, जद्व संकल्पितम रूपम मनसा जस्य जादृशम, मन से ही जो जैसा रूप तुम संकल्पित करोगे, जैसा चाहोगे उस तरह का स्वरूप, तादृशम तादृशम सर्वे छंदसो धारयिष्यथ, कहे वैसा वैसा रूप तुम लोग अपनी इच्छा मात्र से धारण कर लोगे। तो ये वरदान था जिसके कारण उन लोगों को कोई जान नहीं सका, क्योंकि एक तो वैसे ही कहे कि रूप धारण कर लोगे तो अपने रूप से घूमते हुए भी तो रूप को धारण करेंगे, माने दूसरों को उस रूप में वो दिखाई देंगे, रहेंगे अपने ही स्वरूप में, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम, यद्यपि तुम अपने रूप में ही इस धरती पर विचरण करोगे, फिर भी वो रूप दूसरों को दिखाई नहीं देगा, और दूसरों को तुम जिस रूप में चाहोगे वो रूप तुम्हारा दिखाई देगा। इसीलिए विराट के यहाँ रहते हुए भी पूरे वर्ष में कोई उनको, इन लोगों को पहचान नहीं पाया। नहीं तो दुर्योधन की पूरी राज्य शक्ति, पूरा जो है गुप्तचर शक्ति, वो लग के भी ये जान नहीं पाई, और तरह तरह के उपद्रव उसने किया। विराट की गायों का हरण किया, सब कुछ किया, लेकिन वर्ष के भीतर वो जान नहीं पाया। तो जान नहीं पाया, उसमें कारण वही यक्ष का वरदान था, क्योंकि उसमें वो यक्ष जो हैं वो धर्मराज ही थे। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा है कि धर्मो हमिति भद्रन्ते जिज्ञासु स्वामिहागतः, कहे कि धर्मराज धर्म के पुत्र हैं ना, तो कहे कि देखो मैं धर्म हूँ, उन्होंने कहा है यक्ष ने, मैं धर्म हूँ और तुमको जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैंने तुम किस तरह से धर्म का पालन कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर जो धर्म है वो इतनी पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित है कि उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो कहा कि देखो अहिंसा, समता, शांति, तप और सुचिता और अमत्सर, तो ये गुण हैं जो तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित हैं, और इसके कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं स्वेच्छया तुमको वर देना चाहता हूँ। तो अपने कहे हैं, तो उसके बाद युधिष्ठिर ने वर मांगा है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के, बिना कहे तो वो वर नहीं मांग सकते थे। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमको वो दीजिए कि हमको कोई जान न सके। तो जान न सके, युधिष्ठिर ने इतना कहा तो वो कहे कि ठीक है, तुम अपने स्वरूप से ही घूमोगे, लेकिन कोई तीनों लोक में कोई तुम लोगों को जान नहीं पाएगा। ये तो कहे, लेकिन ये किसी के मन में आ सकता है कि तीनों लोक में कोई जान नहीं पाएगा, ऐसा कैसे होगा? तो उसका उत्तर इसमें है कि वो कहे कि जो जो रूप तुम मन में सोचोगे वो रूप तुमको प्राप्त भले न हो, दूसरों को वो दिखाई देगा। ये दिया, जद्व संकल्पितम रूपम मनसा जस्य चादृशम, मन से जिस तरह का रूप चाहोगे वो रूप जो है वो तुम लोग धारण कर लोगे। तो धारण कर लोगे का मतलब क्या हुआ? जब वो तो पहले कह चुके हैं कि तुम अपने स्वरूप में ही विचरण करोगे फिर भी लोग नहीं जानेंगे, तो
अब उस रूप जो भी सोच रहे हैं उस रूप को धारण करने की बात क्या आती है जब वो पहचानेंगे ही नहीं कोई। तो नहीं, ये है ना कि अब ये लोग तो दूसरे को क्या दिखाई दे रहा है, मन में तो आता रहेगा कि हमको लोग उस रूप में ही देख रहे हैं। तो इसलिए कहे कि नहीं, तुम्हारे मन में जो भी रूप आएगा वो रूप तुम प्राप्त कर लोगे, दूसरों की दृष्टि में तुम वैसे ही दिखाई दोगे और इसलिए कोई पहचान नहीं पाएगा। और इस तरह से अज्ञातवास उन लोगों का पूरा हुआ। यही इनके अज्ञात रहने का रहस्य है।